क्लास 12th एडमिशन ऑफ ए पार्टनर DK गोयल। क्वेश्चन नंबर 59, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%, ये मिल जाए, और एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20%, ये मिल जाए। तो इस कंसेप्ट को कैसे करना है बच्चों, देखो आसान है, आप लोग रटना कुछ मत, बहुत इजी है। बिल्डिंग की वैल्यू आपको 2 लाख दे दी बैलेंस शीट में, और यहां कह दिया अंडर वैल्यूड बाय 20%। मशीनरी की वैल्यू दे दी 1,20,000, और यहां कह दिया ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो देखो अब एक्चुअल बिल्डिंग की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि 20% अंडर वैल्यूड कम पाई गई है। फाउंड मतलब पाई गई, अंडर वैल्यूड मतलब कम पाई गई है। अब एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, और 2 लाख रुपए एट प्रेजेंट है, बैलेंस शीट में कह रहे हैं एट प्रेजेंट 2 लाख रुपए है, और कहता है 20% फाउंड मतलब पाई गई है, अंडर वैल्यूड मतलब कम। तो क्या करेंगे, लेट बिल्डिंग, ये काम वर्किंग नोट में जरूर दिखाना। लेट बिल्डिंग इक्वल टू बिल्डिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग भी लिख दो, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू एक्स। अंडर वैल्यूड लिख दो, अंडर वैल्यूड ऑफ, अंडर वैल्यूड इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। अब अंडर वैल्यूड का मतलब है इस एक्स में से ये कम हो गई, मतलब एक्चुअल कॉस्ट में से 20x/100 कम हो गई, इक्वल टू कितनी आ गई, 2 लाख। कितनी आ गई, 2 लाख। अब अपॉन 1 एलसीएम ले लो, 100x माइनस 20x इक्वल टू 80x/100, और इक्वल टू 2 लाख, इक्वल टू 2 लाख। अब यहां पर x फाइंड करना है, तो x इक्वल टू जो 100 डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो न्यूमिनेटर में है वो 80, वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 लाख, x जो है वो यहीं रहेगा, यहां पे रहेगा LHS में। 2 लाख मल्टीप्लाई 100/80, 0 0 कट, 2 4 जा, 2 5 जा, 4 5 जा 20, 5 0 0 0 0, 50,000 मल्टीप्लाई 5, x इक्वल टू आ गया 2,50,000। अब बताओ, अब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू आ गई 2,50,000, और बिल्डिंग की वैल्यू अंडर कितनी है, बैलेंस शीट में कितनी है, 2 लाख। तो 50,000 रुपीज आपको पता लग गया, भाई मेरी जो चीज की कीमत है वो 50,000 रुपीज है, अंडर वैल्यूड कम है, तो 50,000 पे प्रॉफिट आपको मिल गया। ये बाय रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। अगला पॉइंट, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो देखो लेट कर लो, मशीनरी इक्वल टू, मशीनरी इक्वल टू एक्स। ओवर वैल्यूड में क्या करोगे, ओवर वैल्यूड में ऐड कर दोगे, जैसे अंडर वैल्यूड में यहां माइनस कर दिया x माइनस 20% ऑफ x, यहां ओवर वैल्यूड में क्या कर दोगे, 20% ऑफ x। तो x प्लस 20x/100 ज्यादा पाई गई है, इक्वल टू कितनी, 1,20,000। देखो ज्यादा पाई गई, वो बोल रहे ज्यादा पाई गई, तो देखो क्या करते हैं, 100 एलसीएम, 100x प्लस 20x, 1,20,000। मतलब आपको पता लग गया, अंदर मेरी बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए की चीज है बिल्डिंग, लेकिन बाहर 250 की आ गई, तो सिंपल है, प्रॉफिट हो गया ना 50,000। कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में डेबिट साइड में लॉस जाते हैं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट जाते हैं, तो ये 50,000 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। अब यहां दिमाग लगा लेते हैं, 100x प्लस 20x, 120x/100 इक्वल टू 1,20,000। इसमें भी वही लॉजिक लगा दो, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, और 120 इधर 1 के पास जाके डिवाइड कर दो, और x को यहीं रहने दो। x इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड 120, 0 0 कट गया, 12 से 12 बन गया 12, 1,000 इंटू 100, 1 लाख। अब सोचो, मशीनरी जो अंदर 120 की बैठी थी, बाहर आके कितने की हो गई, 1 लाख की। तो क्या हो गया, आपको 20,000 का लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। लॉस ऑफ मशीनरी कहां जाएगा, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑफ मशीनरी शोन इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से अगर निकालोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपकी मिस्टेक होने के चांस कम हो जाएंगे।
ओरल निकालोगे, टेक्निक लगाओगे, कुछ भी उल्टी उल्टी इधर उधर दिमाग लगाओगे तो वो सारा कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ 20,000 रुपये रिवेल्युएशन के डेबिट साइड में ले जाओ और यहाँ 50,000 रुपये रिवेल्युएशन के क्रेडिट साइड में ले जाओ। अगर आप ओरली दिमाग लगाने लग जाओगे तो वो कंसेप्ट जीरो हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में ये कंसेप्ट जरूर आता है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, तो इसके ऊपर काम कर लो, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।